बड़ी खबर, इजराइल की वायुसेना ने मध्य ईरान के खुजिस्तान प्रांत पर आज फिर से बड़े हवाई हमले किए। जानकारी के मुताबिक ईरान की एयर डिफेंस ने कुछ हमलों को रोक भी दिया है। उधर ईरान भी इजराइल पर बड़े हवाई हमले कर रहा है। ईरान की ओर से अब तक 30 चुनी हुई जगहों पर 370 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। ईरान के इन हमलों में इजराइल के 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये हमला इतना बड़ा है कि इसमें 592 लोग घायल हुए, इनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने आज मध्य ईरान के खुजिस्तान प्रांत पर फिर से हमले किए हैं। कुल मिलाकर इजराइल और ईरान में जो वॉर चल रहा है उसमें एयर डिफेंस सिस्टम का भी बड़ा रोल है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले के बड़े हिस्से को नाकाम कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ईरान के हमले से अब तक इजराइल में 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 24 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग गंभीर हैं। तो इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर हमला किया। मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, बड़े हमले एक बार फिर और आम जनजीवन पर इसका असर, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारा नुकसान भी जमीन पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और साफ बात पता चल रही है कि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। और इस वजह से आप देखें कि दिन भर दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मध्य ईरान या सेंट्रल ईरान का जो बड़ा इलाका है, बड़ा रिहायशी इलाका है, वहाँ पर जो है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बमबारी हो रही है। इससे 2 चीज़ साफ़ है कि इजराइल के एयरफोर्स को अब ईरान के एयर स्पेस में किसी तरह का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं झेलना पड़ रहा है। इसलिए लगातार पिछले 3 दिनों से इजराइल के जो जेट्स हैं वो ईरान पे हमले कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे ही हवाई हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से या इजराइल की टेरिटरी से डायरेक्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमले ईरान में हो रहे हैं जो अंदरूनी ईरान में ही इजराइल के कुछ एजेंट्स हैं जो वहीं पर बैठ के ड्रोन के ज़रिए ये हमले कर रहे हैं। तो अगर आप कहें कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका फासला इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर या उससे दूर भी है, तो इसमें यह भी बात साफ बतानी पड़ेगी कि ये हमले जो हैं ईरान के अंदर से हो रहे हैं। कुछ ईरान के लोग वहाँ से ये भी बता रहे हैं कि जब वहाँ पर धमाका होता है तो आसमान में फाइटर जेट नहीं दिखता है, लेकिन हमले होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये हमले फाइटर जेट से, फिलहाल जो हमले सेंट्रल ईरान में हो रहे हैं वो फाइटर जेट से हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमले या बहुत सारे हमलों की घटना की जो खबर वहाँ से आ रही है उसमें आसमान में फाइटर जेट नहीं दिख रहा है। जिसका मतलब ये है कि अंदरूनी ईरान में ही इजराइल के जो गजाली, और जब हमला शुरू इजराइल ने किया, ईरान ने किया, और उस वक्त इजराइल की तरफ से ये बयान भी आया था कि उन्होंने ड्रोन और कुछ हथियार स्मगलिंग करके ईरान में पहुंचाए हैं। जाहिर तौर पर उनके वहां पर अपने छुपे हुए हमलावर भी हैं जो इसी हमले को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई जगह जो है ये जो असैसिनेशन हुए हैं ईरान के मिलिट्री लीडर्स के, वो सिर्फ ब्लास्ट में नहीं हुए हैं, सिर्फ ड्रोन अटैक में नहीं हुए हैं। कई जगह इजरायली मीडिया ये बता रही है कि उनके एजेंट्स ऑन फुट जो है उन्होंने ये काम किया है। तो दोनों ही चीज़ है कि हवाई हमले भी हो रहे हैं, अंदरूनी एजेंट्स भी एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर जिस तरह की पैठ इजरायली जासूसों ने बनाई है या इजराइल ने जिस तरह से वहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बनाई है, वो बहुत बड़ा ख़तरा ईरान को है जो अब दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि पिछले 3-4 दिनों से ये जो हमले हो रहे हैं उससे पहले इजराइल ने कई तरह के ऐसे जाल बिछाए जिसमें ईरान फंसता चला गया, जो डिसेप्शन वॉर होता है या वॉर ऑफ डिसेप्शन है। पहले खबरें ये उड़वाई कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटे की शादी में व्यस्त हैं और इजराइल के कुछ स्पाई चीफ वगैरह जो हैं वो कतर जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। दूसरी तरफ ये भी खबरें उड़ाई गई कि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में अनबन हो गई है, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में अनबन हो गई, और कहीं ना कहीं से एक तरह की ये इमेज कैरी करवाई गई हर जगह कि ईरान को ऐसा लगे कि अब इजराइल जो है हमला नहीं कर सकता या यूएस के साथ उसकी बन नहीं रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह के हमले इजराइल ने ईरान के अंदर किए हैं वो चौंकाने वाले, ईरान के लिए बहुत चौंकाने वाले हैं। अभी जो हालात है इससे ये तो अंदाजा लग रहा है कि संघर्ष जल्द रुकने वाला नहीं है। गजाली, मध्यस्थता की बात अब अमेरिका कर रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के भी जो सुर हैं वो बदले हैं। शुरुआत के हमले के दिनों में उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान को समझना चाहिए, जल्द से जल्द बातचीत करे, जल्द से जल्द अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करे, नहीं तो कोई बातचीत करने वाला वहाँ बचेगा नहीं। लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और जिस तरह की तस्वीरें इजराइल से भी आई हैं वो भी बहुत चौंकाने वाली हैं, क्योंकि 80 के दशक के बाद जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था इजराइल पे, उसके बाद से ये पहला ऐसा मौका है कि किसी देश ने इजराइल के अंदर हवाई हमले किए हैं, और वो भी बिल्कुल रिहायशी इलाके। मोहम्मद गजाली, जब ये डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई 1 घंटे लंबी,
और उसमें ईरान को लेकर बातचीत हुई, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले और कह रहे हैं कि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि साख की बात भी है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गाते रहे कि वो कई देशों के बीच में मध्यस्थता करवा चुके हैं, भारत पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेके कई बार बोल चुके हैं। उसी का हवाला देके वो और देशों में मध्यस्थता कराने का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन करवा नहीं पाए। रूस और रशिया के बीच अभी भी जंग नहीं खत्म हुई है। मध्य और जो पश्चिम एशिया में जो माहौल बना हुआ है, पहले सिर्फ इजराइल हमास के बीच था, अब इसमें ईरान भी आ गया है, सीरिया, लेबनान, और हर तरफ ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, सेंट्रल ईरान में इसराइल ने हमले किए हैं और इसराइल के इस हमले में नुकसान भी हुआ है। खुजिस्तान प्रांत पर ये हवाई हमले हुए हैं। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका, मोहम्मद गजाली।